नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। जम्मू के डोडा में हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारत सरकार सख्ती के मूड में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इस हमले के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से फोन पर बात की। उन्होंने सेना प्रमुख को आतंकी घटनाओं को लेकर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को फोन कर कहा है कि आतंकवादी और उनके संगठनों को लेकर कोई ढिलाई ना बरती जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से डोडा में आतंकियों के साथ चल रहे मुठभेड़ को लेकर भी जानकारी ली। सेना प्रमुख से उचित एक्शन लेने की बात कही गई है। बता दें कि जम्मू के डोडा जिले में सोमवार देर रात भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने अचानक हमला बोल दिया। आतंकियों की सूचना मिलते ही सेना मौके पर पहुंची और मुठभेड़ शुरू हो गई। इस एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधिकारी समेत सेना के 4 जवानों ने मंगलवार को मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने 4 मौतों की जानकारी दी है। सेना ने अधिकारियों को बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष अभियान समूह के जवानों ने रात करीब 7:45 बजे दिशा वन क्षेत्र की धारी गोटी उड़बागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकियों की गोली से हमारे सेना जवान घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की हार के बाद बीजेपी में सियासी हलचल तेज है। राज्य में बीजेपी की लगातार हो रही बैठकों के बाद अब सियासी मुलाकातों के अटकलों की हवा दे रही है। यूपी की हार के बाद से ही पार्टी लगातार बैठक कर रही है। इस बैठक के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा काफी चर्चे का विषय बना हुआ है। बीते कुछ दिनों से यूपी बीजेपी में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चे के बीच केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को अपने दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के अब मायने निकाले जाने लगे हैं। माना जा रहा है कि अब प्रदेश स्तर पर जल्दी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य का यह दौरा और बीते कुछ दिनों में उनके बयान काफ़ी सुर्खियों में हैं। उनका ये दिल्ली दौरा ऐसे वक्त में आया है जब बीते दिनों ही प्रदेश कार्य समिति में उनके द्वारा दिए गए बयान चर्चा का विषय बन गए। तब उन्होंने अपने संबोधन में संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया। इस बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम ने अपने बयान में कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन में कोई बड़ा कोई नहीं है, हर कोई एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। भले ही 2024 का चुनाव परिणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन 2027 में बीजेपी फिर से अपने असमर्थ को जोड़कर विपक्षी दलों को पराजित करेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा सबसे ऊपर है, वो सरकार से भी बड़े हैं और बड़े थे और बड़े ही रहेंगे। बिहार के दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के निर्मम हत्या मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हत्या मामले में इन लोगों के संदिग्ध भूमिका की वजह से इन्हें डिटेन किया गया है। जितेंद्र सैनी के घर के पास लगे सीसीटीवी से पता चला है कि सोमवार रात 10:30 बजे और 11 बजे के बीच 4 लोग उनके घर में घुसे और कुछ देर के भीतर रहने के बाद घर बाहर चले गए। इन चारों लोगों की मोबाइल डिटेल, पूर्व की हिस्ट्री, जीतन साहनी के साथ लेन देन, देर रात उनके घर जाने के कारणों सहित हर संभव एंगल की पूछताछ की जा रही है और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक की जांच से पता चला है कि इन चारों लोगों में 2 लोगों में ने जीतन सैनी से ब्याज पर पैसे उधार लिए थे। इनका कुछ दिन पहले जीतन सैनी से झगड़ा भी हुआ था। इनमें से एक शख्स ने अपने मोटरसाइकिल भी उनके पास सिक्योरिटी के तौर पर रखी थी। कहा जा रहा है कि इसी मोटरसाइकिल को छुड़ाने की बात करने के लिए ये लोग रात में सैनी के घर गए थे। जांच में पता चला है कि इनमें से 2 लोग पहले ही जीतन सैनी से कहा सुनी हुई थी। इस दौरान इन्हें सबक सिखाने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस अब सैनी के साथ इन लोगों के लेन देन के ब्यूरो खंगाल रही है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई हैं। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।